तो दोस्तों, पश्चिमी एशियाई देशों ने सीधे अमेरिका और इजराइल से कहा है कि वे ईरान पर हमला करने के लिए उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ना करें। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अमेरिका के करीबी इन मुस्लिम देशों ने यह बात ऐसे समय में कही है जब ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और इजराइल की ओर से ईरान पर हमला किए जाने का अंदेशा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका को इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता है और जो देश यदि इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं वह भी यह मान लेते हैं कि हमारी लड़ाई सीधे इजराइल से नहीं बल्कि उसके पीछे बैठे अमेरिका से भी है। और यह बात कई मौकों पर सही साबित भी होती रही है। लेकिन अब अमेरिका ने ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले पर गुस्सा निकालते हुए ईरान पर भारी प्रतिबंध लगा दिया है और इस जंग जैसे माहौल के बीच भारत को जो नुकसान हुआ है उससे भारत भी परेशान है। पूरी अपडेट क्या है आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जहां इजराइल की ओर से ईरान पर कभी भी हमला किया जा सकता है। और सभी जानते हैं कि अमेरिका इजराइल का सबसे अहम सहयोगी है। ऐसे में दोनों देशों को पश्चिमी एशिया के देशों ने साफ कह दिया है कि इजराइल इस जंग में उनके क्षेत्र का इस्तेमाल ना करे, जो इजराइल और अमेरिका के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। यहाँ पर पश्चिमी एशिया के जिन देशों ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर रोक लगाई है वह लंबे समय से अमेरिकी सहयोगी और साझेदार हैं। ऐसे में लंबे समय से बेहतर रिश्तों के बावजूद इन देशों ने अमेरिका से कहा है कि वे ईरान के खिलाफ आक्रामक अभियान के लिए अपनी भूमि या हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका से कहा है कि अगर उनके क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए कोई देश ईरान पर हमला करता है तो ईरान बदले में उन पर भी हमला कर सकता है और ईरान ऐसे संकेत पहले ही दे चुका है। ऐसे में संघर्ष से बचने के लिए वह नहीं चाहते कि उनके हवाई या जमीनी क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो। बताते चलें कि पश्चिमी एशिया के यह देश इजराइल के गाजा और लेबनान में हमलों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ इजराइल की मदद भी करते रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका ने जो कदम उठाया है उससे दुनिया भर के देशों सहित ईरान भी खासा परेशान है। दरअसल अमेरिका ने 1 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले के जवाब में तेल और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें अमेरिका ने ईरान की दर्जनों नई कंपनियों और फर्मों पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर ट्रेजरी विभाग का कहना है कि वह ईरान के तथाकथित छाया बेड़े, जिसे डार्क फ्लीट भी कहा जाता है, उसके जहाजों पर कार्रवाई कर रहा है जो मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार कर ईरानी तेल बेच रहे हैं। बता दें कि इन जहाजों को प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी के लिए यूज किया जाता है। ऐसे में विभाग ने ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों की खेप में उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण 10 कंपनियों और 17 जहाजों को बैन कर दिया है। यहाँ पर विदेश विभाग ने यह भी अनाउंसमेंट की है कि वह 6 दूसरी कंपनियों और 6 जहाजों पर प्रतिबंध लगा रहा है, क्योंकि वह जानबूझकर ईरान से पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद, बिक्री, ट्रांसपोर्ट या मार्केटिंग के लिए महत्वपूर्ण लेन देन में शामिल रहे हैं। ट्रेजरी चीफ जेनेट येलेन ने एक बयान में कहा कि आज के प्रतिबंधों का टारगेट ईरान द्वारा अपने एनर्जी इंडस्ट्री से प्राप्त रेवेन्यू को घातक और विध्वंसकारी गतिविधियों के वित्त पोषण में लगाना है, जिसमें परमाणु कार्यक्रम का विकास, बैलिस्टिक मिसाइलों और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का प्रसार शामिल है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि इजराइल को तेल क्षेत्रों पर हमला करने के अलावा अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहिए। और यहाँ पर जो प्रतिबंध अमेरिका द्वारा लगाए गए हैं उनकी अनाउंसमेंट राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका के सहयोगियों और साझेदारों के साथ परामर्श के बाद की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान द्वारा हमले का जवाब क्या इजराइल दे पाएगा? तो आपको बता दें कि इजराइल ने बार बार कहा है कि वह ईरान के मिसाइली हमले का जवाब जरूर देगा और ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल सरकारी इमारतों से लेकर जमीन के नीचे तेल रिफाइनरियों को भी निशाना बना सकता है। इसके साथ ही वह ईरान की परमाणु सुविधाओं पर भी हमला कर सकता है। हालांकि ईरान में कहीं भी हमला करना इजराइल के लिए सैन्य चुनौती है, क्योंकि ईरान में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 1500 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भरनी होगी। यानी कि यह हो सकता है कि उसके विमानों को आसमान में, हवा में ईंधन भरने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही उसे रूस से मिली ईरानी एयर डिफेंस का भी सामना करना होगा। इजराइल के लिए सबसे ज्यादा संभावित लक्ष्य
खर्ग तेल टर्मिनल हो सकता है, जो कि ईरान के कच्चे तेल के लगभग 90% एक्सपोर्ट को संभालता है, जिनमें से ज्यादातर चीन को भेजे जाते हैं। ऐसे में अगर इजराइल तेल क्षेत्र को निशाना बनाता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा और तेहरान की तरफ से तीखी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। इसके अलावा इजराइल के पास एक विकल्प के तौर पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला हो सकता है, जिससे इजराइल यह संदेश दे सकता है कि वह कहीं भी और कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन ईरान इजराइल के बीच छिड़ी जंग से भारत काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने भारत में बासमती चावल इंडस्ट्री को संकट में डाल दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, भारत दुनिया में बासमती चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जहां देश का 40% एक्सपोर्ट अकेले पंजाब से आता है। और भारत देश से एक्सपोर्ट किए जाने वाले बासमती चावल का लगभग 25% ईरान को भेजा जाता है। हालांकि अनिश्चितता के कारण एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसने अपनी स्थानीय फसल को समर्थन देने के लिए 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक 2 महीने के लिए इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यहां पर बीमा कंपनियों ने ईरान को एक्सपोर्ट पर बीमा देना बंद कर दिया है। इस प्रकार बासमती चावल की कीमतों में 8 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है, क्योंकि एक्सपोर्टर और मिलर्स अब उतनी मात्रा में खरीद नहीं कर रहे हैं जितनी पहले खरीद हो रही थी। और यही सबसे बड़ा रीजन है जिससे किसान परेशान है और यह भारत के लिए चिंता की बात है। आपको बता दें, इस साल 15% सरप्लस क्रॉप की उम्मीद है, जिसने संकट को और बढ़ा दिया है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष ने बासमती चावल एक्सपोर्टर और किसानों के लिए बड़ी चिंता पैदा कर दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत पहले की तरह बासमती का एक्सपोर्ट कर पाएगा और क्या वाकई इजराइल ईरान पर एक बड़ा हमला करने की फिराक में है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही इंटरनेशनल न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।